जय श्री राधे। तो आज श्रीमद् भागवत गीता का सेकंड पेज होगा, तो चलिए आपको हम सुनाते हैं श्रीमद् भागवत का सेकंड पेज से। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् हम व्ययं विवस्वानं मनवे प्राह मनोरिक्षवाक् व्यवृदीत् एवं परं प्राप्तमिमं राजस्योदिविदुः सह कालेन महता योगे नष्टः परन्तपः सह एवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेहि रहस्यं हेतुदूतमम्। चलिए इसका अर्थ लिखा हुआ है वो जानते हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। मतलब कि ये जो पद है ये पहले सूर्य देव को ही बताया गया था। उसके बाद सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु और को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इससे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी। तो इसके बाद है भगवत गीता के निर्मित है। अध्यात्मवादियों में तीन श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त, या कि निर्विशेषवादी। ध्यानी और भक्त, यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। तो इसमें अर्जुन को बताया जा रहा है कि प्राचीन जो परंपरा है वो खंड हो गई है, उसको फिर से बता रहे हैं तुमको। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्येक शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसा गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता में सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्येक रूप से संबंधित होना चाहिए। ज्यों ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। मतलब भक्त बनने के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। अर्जुन का कृष्ण से संबंध रखा रूप में है, सखा रूप में है। निसंदेह इस मित्रता तथा भौतिक जगत में पाए जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत हो जाता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान
के साथ नित्य स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाता है। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। इससे हम इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वीं अवस्था में इस प्रकार है। अर्जुन उपाय। अब अर्जुन बोलता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजं विभुम आहुस्तवामृष्य सर्वे देवर्षि नारदस्य था असितो देवलो व्यस स्वयं चैव प्रविशि मे सरमेत दृष्टे मन्ये यनं वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुदेवा न दानव। यह श्लोक है जो अर्जुन के द्वारा बोला गया है। इसका अर्थ दूसरे पेज में है, तो उसको हम कल बताएंगे। तो ऐसे ही गीता की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहे। हमसे कुछ गलती हो गई हो तो हम क्षमा चाहते हैं, और हमसे जुड़े रहिए, और आपको हम इससे भी अधिक इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। जो भी महाभारत देखे हैं उसको इसके बारे में अधिक जानकारी होगी। आज तक के लिए इतना ही। राधे राधे।